हेलो दोस्तों, जय महाकाल। उम्मीद है आप सब लोग महाकाल बाबा के आशीर्वाद से आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर में सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रोहित मिश्रा आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है भारत की जनगणना। यानी कि अपने यहाँ जनगणना कैसे होती है, क्या होता है ना, कौन कौन करता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो उस पर इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। तो मैं इस समय केवल क्वेश्चन ला रहा हूँ। क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ, आप सबके जहाँ एस्टेट हो, सुपर टेट हो, जहाँ जैसे जीडी हो, जहाँ यूपीएसआई हो और एआरओ, यूपी, पीसीएस, ये सब एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब लगभग होने वाले हैं, है ना। तो मैं सोचता हूँ आपके जितने क्वेश्चन रिवीजन करवा दिए जाएँ, मतलब डिटेल में कोई बताने वाला टॉपिक नहीं ला रहा हूँ इस समय, है ना। और वही है, डिटेल से बताएं तभी मज़ा आता है जब बोर्ड के सामने हो, बोर्ड पर हो, है ना। और कहीं ना कहीं जब आप लोग लाइव भी हो, कुछ भी पूछना चाहें वो पूछ सकें, मज़ा आए, है ना। अभी मज़ा नहीं आती, आप लोग आंसर करते हो, मैं पिन कर देता हूँ, उससे मज़ा नहीं आती है एक। लेकिन वही है, ना होते पर थोड़ा ही बहुत है। भूख लगी हो आपके, आपको 4 रोटी आप खाते हैं, आपको अगर 1 रोटी मिल जाए ना, काम तो चल ही जाता है ना। तो वैसे वही हाल अपना है, मैसेज पिन करके काम चला देते हैं भाई। अब पता नहीं आप लोग कब हमारी वीडियो शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, ये आपको ही पता होगा, मैं खुद नहीं जान सकता, है ना। और जो हमारा सपोर्ट करते हैं, जैसे जो लाइव में नहीं जुड़ते, बाद में देखते हैं, बाद में कमेंट करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं। चाहे वो सुजीत हो, है ना, पूजा हो, क्राइम ब्रांच तिवारी जी हो गई, सीबीटी, है ना, शिवांगी हो गई, महर हो गई, करीना हो गई, अनु हो गई, अंकिता हो गई, अर्चना हो गई, मोटिवेशनल फैक्ट हो गए, शिवा हो गया, है ना, मॉम डैड लवर हो गया, पी शर्मा जी हैं, काबिल हैं, है ना। प्रियंका मिश्रा मेरी दीदी है, सिस्टर है, वो भी जब कब देख लेती हैं परेशान, कहीं तबीयत खराब रहती तो कहीं पढ़ाई में बिजी रहती हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या है ना। और जितने लोग हो सब बहुत काबिल लोग हो, बहुत अच्छे लोग हो, है ना। मनीष तिवारी हो गया, मनिंदर सिंह हो गया, सभी लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, है ना। और वही है, जो खास है वो नहीं आते हैं, यही दुख रहता मुझे बस, और कोई दुख नहीं रहता। चलिए बढ़िया है, आप सब लोग अच्छा से तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल चंगे हो गए। वही चीज़ है, अगर आप करने पा जाए ना तो सब कुछ कर सकते हैं आप में इतना दम है ना, खुद नहीं जानते। मतलब भगवान भगवान कह सकते हो भाई। एक जो मनुष्य होता है उसमें सारे भगवान विद्यमान हैं, वो जिसको चाहे बुला सकता है। तो आप लोग जो भी करने पा जाएंगे ना वो हो पाएगा, चाहे वो तैयारी करना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे किसी को बुलाना हो, जोड़ना हो, चाहे हेल्प करना हो। एक इंसान जब चाह जाता है ये करना है ना, तो वो कर दिखाता है, ऐसा नहीं है। तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जोर लगाओगे ना तो पत्थर भी जो है पानी बन जाएगा, मतलब टूट जाएगा, गल जाएगा, कहने का मतलब ये है ना। तो जोर लगाओ, ऐसा कैसे जो बढ़े ना। कौन थे मांझी? मांझी जी थे जिन्होंने अपनी वाइफ के लिए पूरा पहाड़ तोड़ दिया, है ना। मांझी का पूरा नाम कौन बताएगा? जो बताएगा उसका नाम पिन होगा, है ना, पूरा नाम मांझी, है ना। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। इतनी बातें हो गई जो कि करनी थी, और कहीं ना कहीं बातें नहीं होती हैं, सब ये काम के होते हैं। तो बढ़िया है, सब लोग लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को मजा सब लोग लीजिएगा, है ना। और सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में पहली जो जनगणना हुई कब हुई? 1872 में पहली बार हुई, है ना। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, ठीक है। इतनी बात आपको कंफर्म हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश में अगर पूछ लिया जाए, देश में नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुई? नियमित यानी कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यू, ओके। 1881, 1881, है ना। ये किसके साल, किसके शासनकाल में हुई? ये लॉर्ड रिपन जी के। वो लॉर्ड मेयो 1872, ये 81 से लॉर्ड रिपन के काल से, है ना, नियमित रूप से कॉन्टिन्यू होती चली गई, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1951 में हुई। कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था भाई, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में। 15 अगस्त 1947 कब मिली थी? आप बताओ। 26 जनवरी 1951 को मिली थी, बताओ भाई। तो ऑप्शन दिए, बताओ इसमें कौन सही है, कब स्वतंत्रता मिली, कब उसने अपनाया, कब क्या किया। पिन पिन किया जाएगा मैसेज, है ना। आप लोग बस कमेंट करते रहो। और वही है, सब लोग आते हैं, सालों सालों में भी आ जाते हैं, जब कब जब उनको टाइम मिलता है। वो भी बहुत बिजी लाइफ जी रही हैं, कोई नहीं, सबकी लाइफ बिजी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 10-15 मिनट देना चाहोगे ना, हर हाल में दे सकते हो यार।
हाँ, रोशनी मैम ने टेलीग्राम अपना इंस्टॉल कर दिया, मतलब हटा दिया, अनइंस्टॉल कर दिया। फिर भी वो बाई नोटिफिकेशन से आ जाती हैं, है ना, जैसे उनको नोटिफिकेशन मिलती है तुरंत आ जाती हैं। तो वो भी बहुत अच्छी हैं। और रोशनी मैम, आप जो है टेलीग्राम डाउनलोड करो, भले ही लड़के के आईडी से बना के आओ, लेकिन आओ प्लीज़, आपकी नीड है मुझे। क्योंकि आप जितनी हेल्प करते हो ना, आप बहुत हेल्प करते हो, आप काफ़ी हमारे पुराने एडमिन हो, तो आप आओ, आपकी ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ किसी आईडी से आ जाओ, आपको मैं हाइड करके रखूँगा, लेकिन आप आओ, है ना। अगर इन सब कुत्तों से अगर आप डर गई ना, तो लाइफ में क्या करेंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी। आप सब आगे बनने वाले ऑफिसर अधिकारी हो भाई। अगर डरने लग गए कि पता चला कहीं भी जा रहे हो, आप किसी ने बोल भी दिया धोखे से ये कर दिया, ये कर देंगे, आप तुमको ये बताते हैं, तो तुम मान लिया बताते हैं, बताते हो क्या साले, क्या कर लोगे, बस ऐसे बोल दिया करो, ठीक है। डरो ना कभी किसी से, उसको डरवा दो बिल्कुल। दम हो, दीदी है हमारी, कोई कुछ करके दिखा दे, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो यार, मैं मान ही नहीं सकता जो उनको कर दे, वो खुद ऐसी तैसी कर देती सबको, तो ऐसी होना चाहिए। कभी डायरेक्ट में मिल लेना, सब समझ में आ जाएगा हमारी सिस्टर से, ठीक है। बड़ाई तो नहीं करता, लेकिन ये पता है कि लड़का हो या लड़की व्हाट्सएप की लगा देगी अगर वो कोई गलत बोल रहा है तो, है ना। सो पढ़िए, आप लोग आइए टेलीग्राम पर, आइए आप ज्वाइन करिए। आपने हटा दिया टेलीग्राम, मतलब हेल्प करती थी आप हमारी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, 1951 में हुई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा था, 1921 था। महाविभाजक वर्ष कौन था, 1921 था। अच्छा बताओ 1921 में क्या हुआ, एक फेमस चीज़ हुई 1921 में, बताओ, ठीक है। क्या हुआ है, रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, इतना ऑप्शन दे रहा हूँ, आगे आप बताओ कि 1921 में क्या हुआ, 1918 और 1821 में क्या हुआ, जिसको पता हो वो बताएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और 1999 में की कोई फेमस चीज़ बता दो एक, 1999 मई DOB, ठीक है। हमको तो याद रहता भाई इसमें क्या हुआ था, तो तुम भी बताओ क्या हुआ था इसमें, ठीक है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा था, तो 151 था। दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कौन, महाविभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष, जो महा लग जाए तो 21, महा में 21, और लघु में 19 तो सब में रहेगा भाई, ठीक है। 21 और 51 का अर्थ है जब महाविभाजक, महान मतलब महान उल्टा है, अपोजिट सिस्टम। जब महा पूछे यानी बहुत ज़्यादा, तब 21 लगा दो, तब कम कर दो। जब पूछे लघु, तब कर दो 51, लो सब उल्टा। दोनों दक्षिणा की डेटें हैं, 51 और 21, है ना। तो समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जनगणना की अवधि कब होती है, प्रत्येक 10 साल में। कब होती है, हर 10 साल में आपकी जनगणना होती। 2021 में होने को थी, पता नहीं अभी हुई, अभी कहाँ हुई है ना। तो जब होएगी, कोरोना इतना महामारी फैला दिया कि कुछ हो ही नहीं पा रहा भाई, लोगों की पढ़ाई बाधित हो गई, पढ़ाई नहीं चल पा रही, छोटे बच्चों की तो और ज़्यादा हो गई। चलो हम लोग मैनेज कर लेंगे, फ़ोन से पढ़ लिए, कहीं से पढ़ लिए, टेलीग्राम पर पढ़ लिए, कोई दे लिए। या छोटे बच्चे की तो वाट लग गई ना, वो तो और खेलने लग गए यार, फ़ोन भी मंगा दिया तो वो PUBG के दीवाने हो गए, पता चला PUBG खेले पड़े हैं, फ्री फायर खेले पड़े हैं। क्या मतलब है यार। हम लोग समझ सकते हैं कि चलो ये इतना यूज़ करना, इतना नहीं करना, वो कैसे समझ पाएंगे। तब भी हम लोगों से कंट्रोल नहीं हो पाता, पता चला बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर दे देते हैं। तो ये चीज़ है ना, बच्चे कैसे कंट्रोल करेंगे, नहीं कर सकते ना। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। क्या, डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। जो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ये क्या था, इसका वो था स्लोगन कह सकते हो, है ना, आदर्श वाक्य कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, ठीक है। जनगणना का शुभांकर क्या, जनगणना का शुभांकर क्या था, तो प्रगणक शिक्षिका, क्या था, प्रगणक शिक्षिका, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ लेना कायदे से, ठीक है। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था, W प्लाडेन, क्या, W प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, AR गोपालास्वामी, है ना, AR गोपालास्वामी। 1949 से 53 तक रहे थे। शेयर कर दो वीडियो यार, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और जो लोग न्यू आते हैं ना, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को हमारे। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं प्लीज़, उससे जुड़े, है ना। वहाँ पर आपको हर एक PDF कंटेंट सब मिलता है, तो आप वहाँ पर जाके विजिट करिए प्लीज़। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, ठीक है। अब आपको बताना है वर्तमान में कौन है, ठीक है।
अगर डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं तब तो चलो सही है, ठीक है। ये आपके लिए है, आपको मैं काम दे रहा हूँ, ठीक। वर्तमान में क्या चल रहा है 2021, इसमें कौन है ये बताओ हमको। सी चंद्रमौली कोई और हैं, जल्दी बताओ, है ना। श्री चंद्रमौली क्या और हैं, ये आपका क्वेश्चन है, हमारा नहीं है। आप बताओगे राइट, ठीक है। इसमें कुछ भी लिखा हो, इसमें हम कुछ भी लिख दें, इसमें हम अगर रोहित लिख दें तो क्या रोहित हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कौन है वर्तमान में 2021 में, जो आज डेट कितनी है भाई, आज डेट आप लोग बताओ, इस डेट में कितने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये 6 अक्टूबर आज आपका है, फिर ठीक है। 6 अक्टूबर को कौन से मतलब हैं इस समय वर्तमान में वर्तमान जनगणना आयुक्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करना, उसकी कमेंट पिन करी जाएगी। पहली बार जाति आधारित गणना कब हुई थी, तो 1931। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल सेंसस लेके आए हो तो सेंसस आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पढ़ लेना एक बार जरूर, ठीक है। हालांकि सेंसस पूरी कैसे कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सेशन है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है। आपको दोबारा दूसरी क्लास मिलेगी, ठीक है, उसमें सब होगा। तो 1931 में पहली बार जाति के आधार पर जनगणना हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मान लो बिल्कुल। मैंने इंपॉर्टेंट दिवस पढ़ा है तो वो भी पढ़ना। कुल जनसंख्या 1.21.08 करोड़ है, लेकिन अब तो बहुत बढ़ गई होगी। जनगणना होने तो दो। अभी लॉकडाउन में इतनी ज़्यादा बढ़ी है ना, विस्फोट हुआ है बिल्कुल। चाइना का दूसरे नंबर पहुंचा दिया गया हो यार। इंडिया अपना क्या नहीं कर सकता ये बताओ। वही मैं कहता हूँ, इंडिया अपना क्या नहीं कर सकता, सब कुछ तो कर सकता है भाई। अभी को चीन को पछाड़ दे जनसंख्या में, अभी ये होने तो दो जनसंख्या, मतलब जनगणना देखो, डेटा तो निकले। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है, तो 7.05% विश्व का जनसंख्या, मतलब ये होता है भारत कितना परसेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। चलिए, पुरुष जनसंख्या कितनी है, 62.32 करोड़, ठीक है। इतनी है पुरुष की जनसंख्या, यानी पुरुष ज़्यादा है, ठीक है। 51.47% है। 51.47 से पता चलता है कि पुरुष ज़्यादा है, कहीं ना कहीं तो वो 48 पॉइंट समथिंग हो जाएंगी, है ना। तो आपको दिख रहा है सामने। महिला जनसंख्या कितनी है, तो 58.75 करोड़ है, यानी लड़कियाँ कम हैं और लड़के ज़्यादा हैं, ठीक है। कितना है, 48.53% है। परसेंट में पूछा जाए तो इतना, और करोड़ में पूछा जाए तो इतना, दोनों रट्टा मान लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। और हर एक पेपर में यार पूछ रहे हैं, सेंसस से 1-2 क्वेश्चन आने नाने हैं, इतना लिख के रख लो आप भाई। 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, तो 17.7%, ठीक है। और पूछ लिया जाए वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, तो 1.64%, ठीक है। 10 की वृद्धि समझते हो, 10 साल में इतने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाती थी, और एक वर्ष में 1.64% बढ़ जाती है जनसंख्या। तो ये समझाया गया है ना। तो आप लोग समझदार हैं काफ़ी, सब समझदार हैं यार। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना है, जितने लोग देखते हो उतनी की मैं बात कर रहा हूँ। कोई नया पर्सन आ गया आता जाता है तो उसकी अलग बात की है। और हालांकि इतने हमारे सब अच्छे दोस्त हैं, इतने जिगरी यार हैं हमारे, एक दोस्त नहीं आता झांकने के लिए, सही भी है। टाइम टाइम पर हर व्यक्ति को चेक कर लेना चाहिए कि तुम्हारा कौन अपना है कौन अपना नहीं है। जो बन के बैठते ना आपके अपने खास, ये पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन खास है ना। बस फिर अपना माइंड सेट कर लो उस हिसाब से, है ना। कोई नहीं, टॉपिक पर आते हैं अपने। कुल साक्षरता दर कितनी है, तो कितनी है, 73%, ठीक है। पुरुष साक्षरता दिवस कितनी है, 80.9%, ठीक है। कुल उतनी, पुरुष इतनी, ठीक है। महिला कितनी है, तो महिला कितनी है, 64.6%। नहीं समझ रहे हो आप, इसका मतलब यह है कि 100% महिलाओं में से कितनी पढ़ी लिखी हैं, 64% हैं। बात समझना हमारी। पुरुष में यानी पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं महिलाओं की अपेक्षा, ठीक है। और हमको नहीं लगता अब तो शायद घट जाए पुरुष का। हाँ, मन ही नहीं लगाते लड़के पढ़ने में। लड़कियां इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, लड़के लगाते ही नहीं। लगाते हैं लड़के भी, ऐसा नहीं यार, लड़के अच्छे होते हैं, लड़की भी अच्छी होती हैं, लड़के भी अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं ना। बस जो पढ़ने वाले होते हैं वो अच्छे होते हैं ना, जो पढ़ाई नहीं करते वो कहीं ना कहीं धोखा देते हैं अपने आप को। पढ़ाई करना चाहिए, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन हो गया थे। तो महिला साक्षरता दर कितनी है, 64.6%, ये बता दिया। लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात ये होता है कितना है, 943 महिलाओं पर कितने, 1000 पुरुष आपके हैं, मतलब लड़कियां कम हैं,
जो भारत में लड़कियां हैं इसमें जो है आपके कितने कम हैं, तो आप घटा लो, 57 लड़कियां कम पढ़ रही हैं भाई। 1000 पुरुष में 943 ही गर्ल्स हैं ना, तो लड़कियां कम हैं। लेकिन दिक्कतें इनके साथ ये होती भाई, क्यों कम है ये आप लोग खुद जानते होगे। मतलब सोनोग्राफी से जांच कर लिया कि लड़की होने को है, या उसको सफाई करवा देते हैं, एबोल्यूशन करवा देते हैं, क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सब हम ही लोग तो कर रहे हैं, कोई और थोड़ी ना कर रहा है भाई, हम ही लोग करते हैं। तो ये गलती किसकी है, हमारी ही है ना, हम सबकी है। क्यों करते हो ऐसा भाई। जो देखो, एक सिस्टम जो गॉड बनाया भाई, सिस्टम ही है, पूरा सिस्टम प्रणाली है। एक अगर लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, वो उससे अट्रैक्ट होता है, बाद में शादी होती है, मैरिज होती है, बच्चे होते हैं, तो सब भगवान की ही देन है, वो तो श्योर है। ठीक है, और उसमें भी सिस्टम बनाया कि और आप आगे बच्चे कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी होगा सब वो अपने हिसाब से मैनेज करके भेजते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही सब तय करते हो। चलो ठीक है, सब लड़के सब चाहते हैं कि मुझे लड़का चाहिए, मुझे बेबी चाहिए, बच्चा चाहिए, एक लड़का चाहिए, जो भी उसको हम डीएम बनाएंगे। क्या जरूरी है कि लड़के गया करते हैं आपकी डीएम बन के आपकी खातिर करते हैं। मैंने देखे काफ़ी लड़के भाई, कोई खातिर नहीं करता। लड़कियां बेस्ट होती हैं भाई, उनके ज़्यादा फीलिंग होती है, लड़के कुछ नहीं समझते। ठीक है, तो जो भी हो, हाँ ये ज़रूर मैं बोलूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। ठीक है, जो भी हो, जितने भी पढ़ रहे हो सब समझदार हो, जो भी लेकिन हो, एक दो बार में उसको एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि आप चेक करा लिए 4-5 हज़ार रुपये दे के, हालांकि इस पर रोक लगी है, नहीं जांच करा सकते आप, लेकिन हो जाता है। प्राइवेट में सबको पॉसिबल है भाई, इतना भ्रष्टाचारी है, आप किसी क्षेत्र में चले जाओ, 2-4-500 रुपये खर्च करो, आपका काम हो जाता है। वही काम नॉर्मली तुम 10 दिन दौड़ते रहोगे, तुम्हारा काम नहीं होगा। लेकिन हम और हमारी दीदी इतने ज़्यादा खुरापाती कह लो, कुछ भी कह लो। अभी तहसील का काम था, ईडब्ल्यूएस बनवाना था, बताएं आपको स्टोरी। ईडब्ल्यूएस बनवाना था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। भाई जब आ रहे हैं हम उस वर्ग में, तो हमको यूज़ करना चाहिए भाई, हमको 10% आरक्षण जब मोदी दिए हैं, मोदी महाशय मतलब पीएम जी, तो हमको लेना चाहिए, तो हमको लेना चाहिए। तो हम सोचे बनवा लिया जाए, लाओ अच्छा देखते हैं। हालांकि मेरा नहीं बन रहा था, छोटा भाई बनवा रहा था, वो आईटीआई कर रहा है अभी। आईटीआई क्या कर रहा है, आईटीआई कर रहा है। तो उसने कहा यार दादा बनवा लें, शायद हमको जो इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगा। तो हमने कहा बिल्कुल बनवा ले। वो गया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, मैं लखनऊ में था। सो अब वो उनको पैसे लाओ, वो 100 रुपये दे रहा था, नहीं उनको ज़्यादा चाहिए। बात पैसों की नहीं है यहाँ पर, बात है भ्रष्टाचारी की। तो हमने दीदी से बात की, हमने कहा जाओ दीदी समझा के आओ। तो दीदी जब वहाँ पहुँची जाके, तब कहा भैया करो। तो बोले कि हाँ करेंगे। तो कहीं कब करोगे भाई, कल पैसे, कल किसको तुम पैसे दे रहे थे सिवा, तो उसने मुँह पर बोल दिया इनको दे रहे थे, शर्मा के रह गए। ठीक है, और बिना पैसों के काम किए, बिना पैसों के, एक पैसा नहीं दिया गया, ना उनको, ना कानून को, ना तहसीलदार को, ना एक और होते हैं उसके पहले अधिकारी होते हैं, जो 4 लोगों के साइन होते हैं। ठीक है, माल बाबू एक कहा जाता है, तो उसके साइन होते हैं। ये सब तहसील में लोग आते हैं। ठीक है, तहसील में है ना, लेखपाल, कानूनगो को आप जानते होंगे, ये सब काफ़ी, हालांकि अच्छी पोस्टें हैं, अच्छी पैदावार इसमें होती है, ऊपरी इनकम बहुत ज़्यादा इसमें होती है, लोग करते हैं, लेकिन सबसे नहीं करना चाहिए। एक लिमिट होनी चाहिए, आपको इतनी सैलरी मिल रही है वो भी करो। क्यों आप गए घूस देकर भाई, आप क्यों घूस देकर गए। तो वहाँ दीदी गई, उनको सब कुछ समझा दिया कि रिट क्या होता है, किस आर्टिकल के तहत आता है, कैसे कैसे यूज़ है। अगर आपने फ्लैट लेके नौकरी लेके बैठे हो, तो इसकी भी जांच करवाऊंगी, परेशान मत हो। अगर आप, चलो आपने घूस दिया, आप हम लोगों से मांग रहे हैं, तो क्या हमसे वसूल करोगे घूस। जितना आपने घूस दिया हमसे थोड़ी ना वसूल करोगे भाई, तो आप सरकार से लोगे ना। हम उसको टैक्स, हम सब लोग टैक्स पे करते हैं भाई। आप भी टैक्स देते हो, आपको नहीं पता, आप भी टैक्स देते हो, हम भी देते हैं, सब कोई देता। ये 5 रुपये का जो पार्ले जी लाते हो ना, ये टैक्स लगा के ही दे के आते हो। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आप टैक्स नहीं देते हो। डायरेक्ट में टैक्स नहीं देते हो, लेकिन इनडायरेक्ट में आप हर एक चीज़ पर टैक्स देते हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कुछ भी हो जाए, तेल मसाला साबुन सोडा जो हो जाए, सब कुछ, सब पर आप टैक्स देते हो भाई। तो आप हमसे वसूल करोगे क्या, नहीं करोगे ना। वो आप सैलरी अपनी लो, या अपना जिसको लूटना उसको लूटो, सबको ना लूटो। वही अगर एक दो तो आपको हमारे जैसे या हमारे घर जैसे मिल गए ना, तो राइट टाइम हो जाओगे, या आप नौकरी गंवा दोगे, ये श्योर है। तो उनको दीदी गई थी, रेट समझा के आई थी, रेट मैंने पढ़ा है, समझ लेना रेट क्या होता है। 5 प्रकार की रेट जारी होती हैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहीं जारी करवा सकते हो। ठीक है, कि वारंटो, हर्बियस कॉपियस, ठीक है, 5 होती हैं। ठीक है, कि वारंटो, और आपकी मैंडमस होती है ना, बंदी प्रत्यक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है।
कि आप किसी के अधिकार का हनन कर रहे हो, कि आपका काम जो आपकी ड्यूटी नहीं वो नहीं कर रहे हो, आप अपने अधिकार को सर्वाइव नहीं कर रहे हो, तो इस पर हर एक बात पर तो आप भाई क्या कोर्ट जा सकते हो और आपका सुना जाएगा। तो बिल्कुल गई थी, राइट टाइम करके आई थी। तो यही चीज़ है, आप सब लोग डरा मत करो, जो भी करना हो किया करो आप लोग, ठीक है। अगर किसी से डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इतना दीदी ने जाकर उनको समझाया, तो आप वो किसी से 100 रुपये मांगने में डरेंगे, ठीक है। अगर कोई 50 देगा ना तो 50 ही रख लेंगे, वो 100 या 200 नहीं मांगेंगे। अब बात यहाँ रुपए की नहीं थी, भ्रष्टाचार की थी। तो वही बोल रहा हूँ कि ये जो चल रहा है कि लोग मतलब 357 भाई लड़कियाँ कम है तो लड़के फिल्म तो घूमते रहेंगे, तभी भाई रेप ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जो भी हो आप उसको एक्सेप्ट करो, लड़की हो या लड़का हो, उसको आप सफाई से ना गिरवाइए, ठीक है। लोग करवा देते हैं, ये सब गलत बात है। तो समझना चाहिए, है ना। जो होता है सब अच्छा ही होता है, और लड़कियां काबिल होती हैं, ऐसा नहीं है लड़कियां काबिल नहीं होती। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा काबिल होती हैं, ठीक है। उनका ज़्यादा शार्प माइंड होता है और वो ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाती हैं, अपनी जो जिम्मेदारी है बहुत अच्छे से निभाती हैं। हमारे जितने ग्रुप में एडमिन हैं, ज़्यादा हमारी लड़की ही एडमिन है, जो पूरा ग्रुप वही चला रही हैं, हम कुछ नहीं करते भाई उसमें, वही सब मैनेज करती हैं। आप लोग महान हो, ठीक है। आपकी मम्मी है, दीदी हैं, मम्मी अगर आपकी माँ भी है ना, वो भी एक स्त्री है, लड़की है, ठीक है। तो इतना समझो आप लोग बस। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शिशु लिंगानुपात कितना है। 0 से 6 वर्ष का अगर लिंगानुपात पूछा जाए इंडिया में तो कितना है, 919 है, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको इतना समझ में आया होगा, जो 0 से 6 वर्ष मतलब 1 साल से जो स्टार्ट होता है, वो 0 से जो बच्चा बेबी पैदा होता है ना, वो 0 से होता है, ठीक है। 0 से 6 वर्ष तक की होता है, ठीक है। तो उसमें जो लिंगानुपात है वो कितना है, 919 है, यानी कम है कहीं ना कहीं, है ना। मतलब आप समझदार हो यार। 919 है, यानी कि 1000 में 919 है शिशु लिंगानुपात, यानी इतनी लड़कियां कम है भाई। आप खुद समझ रहे हो यार क्या करते हैं लोग, बहुत बहुत गलत चीज़ चल रहा है। और वही है कि भाई एक इंसान सोचो प्रधानमंत्री सब कुछ संभाल दें, ये रेप रोक दें या सीएम रोक दे, क्या कर देगा वो, नहीं रोक पाएगा यार। खाली एक आदमी को मार देने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे कांड भी होते रहते हैं। अब एक एक बच्ची थी, उसका रेप हो गया था, कितनी छोटी थी। समझ ही में कुछ नहीं आता यार, क्या साले कैसे कैसे लोग पड़े हैं, ठीक है। ना प्रधानमंत्री रोक सकता, ना कोई डीएम रोक सकता, और ना कोई सीएम रोक सकता है। कौन रोक सकता, केवल हम लोग। हम लोग अगर अवेयर हो जाए ना, जागरूक, तो कुछ नहीं होगा। हम ही लोग नहीं अवेयर होते हैं भाई, हम ही लोग की गलती रहती पूरी। अपने आप में भाई 125 करोड़, भाई 1/125 करोड़ आप हो। हर एक व्यक्ति अपने आप में सुधर जाए ना, तो हर पूरा पूरा इंडिया सुधर जाएगा। ये विकासशील ना होके विकसित हो जाएगा। तो आप सब लोग जो भी आपके टच में हो ना, उनको समझाओ जितना ज़्यादा समझा पाओ कि ये सब गलत होता है। बाय द वे आपके दद्दा हो, भाई ऐसा नहीं होता होगा कि आपके दद्दा की शादी हुई, उनके जो है लड़की हो रही है तो उनको शायद दिक्कत हो रही हो। तो ये सब देखना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए। कोई भी हो, बड़ी समस्याएं रहती हैं, मैं देखता हूँ लोगों की। मनाते हैं कि भगवान लड़का ही चाहिए, अरे क्यों चाहिए यार, जो है वो ठीक है। अरे आपके नहीं, आपके भाई के हैं, वो भी आपके ही लड़के हैं, आपके भाई के हैं। अगर लोगों को मानना यार, हमारा हमको खाने को कौन देगा यार, खाने क्या करोगे खा के, तुम तो मर जाओगे ना। आगे कोई रहे या ना रहे तुमसे मतलब नहीं है, तुम भाई 60-70 साल जीने के बाद तुम मर जाओगे। तुम यहाँ देखने नहीं आओगे आपका लड़का कैसे रह रहा, कैसे खा रहा, कैसा पी रहा, क्या कर रहा। हाँ, लड़की जो होगी, जो आपकी प्रॉपर्टी लेगी, जो घर लेगी, वो आपको ये श्योर है कि लास्ट टाइम में खाना जरूर देगी। आपको वो लास्ट टाइम में क्या चाहिए, केवल खाना, है ना। खाना ही चाहिए ना, तो खाना खाओ, आराम से रहो, क्या दिक्कत है भाई। लड़के गया नहीं करेंगे, ये भरोसा लिख के रख लो। आने वाले टाइम में लड़के इतना खुरापाती हो जाएंगे कि वही है कि बात तक नहीं सुनेंगे। जो 8-8 साल के बच्चे होंगे, 8-8 साल के बच्चे। लड़कियां तब भी बहुत कंट्रोल में रहती हैं, अगर उनसे पापा बोल देते हैं, उनको पापा का डर रहता है थोड़ा, क्योंकि नहीं पापा का डर है। वो अलग बात है, थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ कर लें, वो सब अलग है, लेकिन कंट्रोल में रहती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सब लोग समझदार हो, समझो इस बात को, सबको समझाओ, अवेयर करो, जितने आपके जानने वाले हो, जितने आपके टच में हो, नाते रिश्तेदार, भाई बहन, फूफा, जीजा, जो भी हो, सबको समझाओ प्लीज़, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या है, केवल देखो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है, ठीक है। प्रति मतलब इतने व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो केरल का है, सही है। कितना है, 1084 है। भाई पढ़ा लिखा समाज है, ऐसे थोड़ी ना, 1084 पढ़ा लिखा समाज इसको कहते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल हरियाणा बन गया, है ना। न्यूनतम लिंगानुपात गलीमत है, अब आप सुधर गया थोड़ा, अब सुधर गया है, ठीक है। हरियाणा का कितना है,
879। ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन द्वीप का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। सर्वाधिक किसका है? बिहार का। कितना? 1106। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? ओनली 17। ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली का। ओके। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की 19.98 करोड़। ठीक है। तो 20-22 करोड़ प्लस में चली गई होगी। ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की 6.10 लाख केवल। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली की। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की राजधानी जो बताएगा पिन किया जाएगा मैसेज। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी, नागालैंड में घटी। सर्वाधिक साक्षरता केरल 94%। है ना। पता है जो अपना नाम लिख लेता है ना उसको शिक्षित में गिना जाता है। ये एक अच्छी बात है। अगर आप नाम लिख लेते हैं ना तो आप शिक्षित में गिने जाओगे। न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? बिहार की है। बिहार भी बहुत सुधर रहा है भाई। बिहार अब वो बिहार नहीं रहा। बिहार में एक से एक काबिल और टैलेंटेड लोग पड़े हैं। ठीक है। तो पहले वाला बिहार नहीं है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है? बिहार की। कितनी है? 51.5% है ना बिहार की। मतलब महिलाएं कम पढ़ती हैं वहाँ की। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ की? लक्षद्वीप की है। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की? बिहार की है। मतलब कम वही। ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ की? लक्षद्वीप की। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कहाँ की है? दादरा एवं नगर हवेली की है। ठीक है। अधिक जनसंख्या जिला ठाणे महाराष्ट्र का। कम जनसंख्या जिला कहाँ का? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ये जनसंख्या वाला ज़िला है। अधिक अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो आई होप इतना आपको जो मैंने बताया, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ आए तो मेरे प्यारे डियर्स, है ना, एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों का ही प्यार मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। और वैसे भी आप लोगों का ही सहारा है और बस इनका सहारा है हमको, है ना। महाकाल बाबा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, चाहे वो आपके लिए हो चाहे वो हमारे लिए हो, है ना। सो पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, कभी कोई टेंशन मत लो। जो होगा अच्छा होगा। बस इस सिद्धांत पर जियो। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। पूरी कविता सुनो, बहुत अच्छी है। बताओ ज़रा किसकी है ये कविता, है ना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।